तद्भूय लब्धो सद्यो भणितपुत्रो चिंतन अभवत् तदा तो दुहितं कांतो वचनं चेदं ब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोक शापो ददस् दंडिनां शक्यते न सर्वहि कर्तुं चात्र न संशय तत्वाचर्यमाण वांछितार्थो भविष्यति। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके दामाद ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार से क्यों करते हो? यह उस दंडी स्वामी का सांप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहाँ जाने पर ही मनवांछित फल मिलेगा। जामातुवचनं श्रुत्वा तस्कादं गतस्थिता दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षम्यस्य चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनः उक्त्वा महाशोकाकुलो अभवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विल्पन्तो विलोकित बोधि शृण्वं वाक्यं मम पूजा बहिर्मुख मम आज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः भगवत वाक्यं अस्तु कर्तु समृत। साधु उवाच तस्माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा दिवसं न जानन्ति गुणान् रूपं तत्त्वम् प्रभो। दामाद का मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। एक बुद्धि, इसीलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि नहीं समझ सकते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा आदि आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते। मूढ़ो अहम त्वाम कथम जाने माया प्रसीदे पूज्यस्यामि यथा विभो विस्तरे पुरा वित्तम च सर्वत्राहि मां शरणागतम श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं प्रतिष्ठो जनार्दनम परम च वाञ्छितं दत्त्वा त्रैवान्तर्हृदे हरि ततो नाव समारूहा दृष्ट्वा वित्तपूर्चं कृपया सत्यदेव सफलं वांछितं मम इत्युक्त्वा सज्जनैः साधं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत् पूर्ण सत्यदेव प्रसाद सत्यदेशगमनं कृतम्। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया और उसने उसे धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने दामाद और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत खुश हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। साधु जामात प्रापस्य रक्षकम तो असो नगन गत्ता साधु भारी नगर से जामात्र सहितो बणिक अगितो बंधु वैरस्य विद्यस्य बहुक्त श्रुत्वादूत मुखाद वाक्यं महाहर्षवती सती सत्य पूजास्तम चित्रं प्रवाज तनुजांति वज्रामि शीघ्रमागच्छ साधु दर्शनाय च इति मादिवचं श्रुत्वा वृतं कृत्वा समाप्य। अरे सामा मोहम्मा पच्छू पहले यार। हाँ यार। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व दामाद सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी बहुत खुश हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा वो पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली कि बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने चली। प्रसादम तो परित्यज्य गता साफे प्रतंपति तेन दुष्ट सत्यदेवो भर्तारम तरणीत था जलितस्मात् जायत तत्र कलावती कन्या न विलुप्त निजं पति शोकेन महता तत्रुति चाप हुई दृष्ट्वा तालिधाम नाव कन्या च बहुदुःखितां एतेन मनसा साधु किमश्चार्यमिदं भवेत् चिन्तयामानश्चते सर्वे भुः पुस्तर्वाहिका
ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा सा विहुला भवत् बिल्लापद्दुखेन भर्तारं चेदम्बुभित्। प्रसाद ग्रहण न करके वह भी पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ, चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, इदान नौका साध्यम कथम सो अद्भुत लक्षित न जाने कस देवस हेल्या चैव साहिता सत्यदेवस महात्म्यं ज्ञातुं वाक्यं शक्यं निरुताबिल्ला ततश्च स्वजनेश। ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा रुरोध ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनः दुःखित गृहीत्वा पादुके तस्या अनुगन्तु मनोदधे। कन्यास्या चतुर्ं दृष्ट्वा सभा अतिशोकेन संतप्त चिन्तयामास दर्वितं सत्यदेवेन भ्रांतो अहं सत्यमाया। हे स्वामी, नाव सहित दामाद कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का प्रकोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। सत्य पूजा करिष्यामि यथा विभो विस्तरे सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथ नत्वा च दण्डो भूमि सत्यदेव पुनः पुनः ततः संतुष्ट सत्यदेव दीनानाथ परिपालक जगाद वचनम च कृपया भक्तवत्सलम त्वया प्रसादम में कन्या दुष्टम समागता अतो तदिष्टो भगवत्या कन्यकाया परध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा साया च पुनः लब्धभर्ती सुधा साधो भविष्यति न संशय। कन्यका का दिशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलात् उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हुए। तभी भविष्यवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। क्षिप्रम तथा गृहं गत्वा प्रसादं च घोषा सा पश्चात् पुनरागत्य ददर्श जनम पतिं तथा कलावती कन्या जगात् पितरं प्रति इदान च गृहं याहि विलम्ब कुरुषे कथं तत्सुन्वा कनिका वाक्यं संतुष्टो पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधांत जनैर्बन्धु गणेशाद जगाम निज मंदिरम पौर्णमास्यां च संक्रांतो कृत्वा सस्य पूजनम यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरमेव अवैवैष्णवं प्राप्य गुणत्रय विवर्जित। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत वहाँ उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पिता से बोली, अब घर को चलिए, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व दामाद सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण गुथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।